जय भारत। सवाल वही है जो वीडियो का टाइटल में लिखा है। कहाँ खो गया है तुम्हारा वो सपना? इसका मतलब बहुत ही गहरा है। आज आपका जो ये हालत है ना, ये हालत आप खुद आप बनाया है और कोई नहीं बनाएगा। आपका हालत के लिए आप जिम्मेदार हो। जिस दिन आपका हालत का ऊपर आपका नज़र आएगा, उसी दिन आपका बदलाव शुरू होगा। क्योंकि आप आज इतना खुद को खो दिया है ये दुनिया का भीड़ में। दुनिया में आपका खुद का परिचय खुद तैयार नहीं कर पाते हो, खुद बता नहीं पाते हो मेरा भी एक परिचय है। आपका परिचय यदि आपको बनाना है तो यहाँ पे आपको ना ढलना पड़ेगा। क्या डालना पड़ेगा? ज्ञान। ज्ञान कैसे आएगा? ज्ञान सिंपल तरीका है ज्ञान आने का। ज्ञान आप कोई किताब पढ़ने से, कोई गुरु का वाणी सुनने से, या कोई आदमी आपको बता दिया, जितना भी जरिया है ज्ञान को ग्रहण करने का, वो तभी आपका काम में लगेगा। ये सभी जो ज्ञान है ना, ये सभी ज्ञान है, लेकिन ये सभी ज्ञान आपका जीवन में तभी लगेगा जब आप खुद को जान लोगे, जब आप खुद का ऊपर ध्यान दोगे, तभी ये सभी प्रकार का ज्ञान आपको लगेगा। नहीं तो ये इधर से आएगा, इधर से निकल जाएगा, इधर कुछ नहीं रुकेगा। जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, जब तक आपका खुद का ऊपर ध्यान नहीं जाएगा, तब तक ये जो जरिया जितना बोला ना, ये जरिया तक आप खुद को लेके नहीं जा पाओगे। और आज आपका जो ये हालत है, यही मुख्य कारण है। आप खुद को लेके नहीं जा पाते हो इस सभी तरह का ज्ञान के पास। खुद को जानो। खुद को जानना ही, जब आप खुद को जानोगे तभी आप आध्यात्मिक खुद को कर पाओगे। और एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही उसका जीवन में उसका पहचान बना सकता है। आध्यात्मिक का मतलब है खुद को जानना और ये संसार में रहते हुए खुद को मुक्त रखना। जैसे पद्मा का फूल ना पानी का भीतर देता है, लेकिन पानी उसको टच नहीं करता है, उसी तरह आप जब खुद को जान लोगे, जानने का बाद जो ज्ञान आपको महसूस होगा, उसी ज्ञान इतना आपको रक्षा करेगा, इस संसार में रहते हुए भी संसार का विषय वस्तु आपको छू नहीं पाएगा। क्योंकि आप जान चुके होंगे खुद को। खुद को जानने के बाद ना ये दुनिया को जानना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए आप ये दुनिया में रहते हुए कोई भी विषय वस्तु आपको बांध नहीं पाएगा। और जो मुक्त है, कोई उसका कामना नहीं है, और वही उसका काम में खुद को पूरा खो देगा। और जिसका अंदर बहुत प्रकार का चीज जो रखा है इधर, वो कहाँ पे उसका जो लक्ष्य है, उसका जो शक्ति है, एकीकृत करके एक बिंदु पर लगा पाएगा। जो पत्थर है ना, एक एक बिंदु यदि वो पानी गिरता है ना, वही बिंदु पर पत्थर का जहाँ पे कंटिन्यू गिरेगा, तभी वो पत्थर को भी तोड़ देता है। ठीक है, जब आप खुद का ऊपर ध्यान दोगे, तब जाके आपका भीतर जो
गंदगी है ना, गंदगी का ऊपर जब आपका नज़र बार 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 गिरेगा, बार बार जाएगा, तब जाके वो विस्फोट होगा, वो पूरा फट जाएगा और वो चला जाएगा। ये ज्ञान ही आपका असल शक्ति है, यही ज्ञान ही आपका परिचय प्रदान करेगा। एक साधारण व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति में फर्क क्या है? फर्क ज्ञान का है। जो सफल व्यक्ति है हर परिस्थिति में उसको चेंज करने की क्षमता रखता है, और ये चेंज उसको इसीलिए वो खुद को कर पाता है और कराता है ज्ञान। ज्ञान जब आपका भीतर आएगा ना, कहाँ पे आपको कैसे चेंज करना है, कहाँ पे खुद को मिटाना है, कहाँ पे खुद को खड़ा करना है, कहाँ पे कौन सा चीज़ को कैसे समझना है, कहाँ से आपका वाणी को हाई करना है, कहाँ से लो करना है, कहाँ से आपका शक्ति दिखाना है, कहाँ पर आपको थोड़ा लो रखना है, ये सभी आ जाएगा। इसलिए वो बारीकी से समय का साथ खुद को चेंज कर लेता है, और ये चेंज करने में उसको जो मदद करता है वो उसका ज्ञान है। इसीलिए एक जो शक्तिशाली व्यक्ति है, एक सफल व्यक्ति है, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद को और सफलता का करीब लेता है और बड़ी बड़ी सफलता को वो इजीली हासिल कर लेता है। लेकिन एक साधारण व्यक्ति को देखो, एक रिक्शा वाला को देखो, मैं कोई रिक्शा वाला को आक्षेप करके नहीं बता रहा हूँ, सभी का प्रति मेरा सम्मान है, बस इनका अंदर थोड़ा कमी है, वही कमी को बस उजागर करता हूँ। ये रिक्शा वाला ना दिन भर काम करता है, उसको पूछो आप जीवन का शुरू में भी रिक्शा चला रहे थे और आज भी रिक्शा चला रहे हो, क्या हुआ आपको, क्यों आप बड़ी सफलता को हासिल नहीं कर पाए? वो बोलेगा कहाँ पे, मेरा पास तो समय नहीं था ना, इसलिए मैं खुद को चेंज नहीं कर पाया। कल भी वही रिक्शा चला रहा था, आज भी चला रहा हूँ, हो सकता है आगे भी चलाऊंगा, समय नहीं है। समय तो सभी का पास बराबर है 24 घंटा, लेकिन ये रिक्शा वाला का पास जो एक चीज़ नहीं है वो ज्ञान है। वो ज्ञान को ग्रहण नहीं करता है, खुद का ऊपर नज़र नहीं देता है। ज्ञान एक ऐसा, आप कह सकते हो एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा बवंडर है, वो जब बवंडर फट रहा है ना ज्ञान का, जब फटेगा आपका भीतर जो आप पकड़ के रखे हो वो उसको पूरा फटा देगा, उसको पूरा ख्याता विकास पूरा इतना उसको तोड़ देगा। आपको ज्ञान जब आपका भीतर आएगा आपको पूरा मिटा देगा, और आपको मिटा के और एक नया आपका अवतार खुद का भीतर लेके आएगा। और ये आहिस्ता आहिस्ता होगा, एक दिन में आपको नहीं हो पाएगा। जितना आप ज्ञान को सीखते जाओगे, जितना आप अनुभव लेके जाओगे आपका भीतर, वही आपको आगे लेके जाएगा। और सफल व्यक्ति वो ज्ञान की बदौलत ही सफल हो पाता है। और यही जो रिक्शा वाला है ये ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता है, इसीलिए वो रिक्शा वाला होके रह जाता है। आपको यदि रिक्शा वाला से सफलता का शिखर पर जाना है तो ज्ञान को आपका भीतर धारण करना पड़ेगा। ज्ञान ही आपको एक एक सीढ़ी आपको प्रदान करेगा वो सफलता का शिखर तक जाने के लिए। वो ज्ञान आपका भीतर सब कुछ लेके आ जाएगा। जब आप खुद को जान लोगे, जब आपको आत्मज्ञान मिल जाएगा आप कौन हो, जब आपको मालूम हो जाएगा ना, तभी आप एक एक सेकंड भी जो भी बिताओगे, एक दिन जो बिताओगे,
जैसे आपका एक दिन ही 10 साल जैसा जीना आपको लगेगा। 10 को ज़्यादा भी आप कर सकते हो। आपका ज़िंदगी लंबा होने से कोई महत्व नहीं रखता है, लेकिन आप जितना अभी जी रहे हो, यदि आप उसको खोल के जी पाते हो, इसका मतलब आपको ज्ञान मालूम है, आप खुद को जानते हो। और जो व्यक्ति खुद को जानता है ना, वही व्यक्ति जो आज उसका जो दिन मिला है, आज का दिन, उसको कैसे यूज करना है, कैसे उसका जीवन को बेहतर करने के लिए उसको लगाना है, उसको बारीकी से आता है। इसलिए वो व्यक्ति ना एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, एक एक महीना, एक साल खुद को ऐसे जिएगा उसका काम के लिए, खुद को पूरा भूल जाता है। इसलिए वो खुद को कहाँ पे खुद क्या करता है उसका ऊपर ध्यान नहीं रहता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, खो जाएगा पूरा उसका काम में। उसका अहंकार गर्व कुछ नहीं होगा उसका भीतर। यदि आपको भी बदलाव करना है तो आप एक बात याद रखो हमेशा, आपका जो समय मिला है ना, इस समय को आप कहाँ पर लगा रहे हो। आज का जो 24 घंटा आपको मिला है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, ये जो समय है, इस समय का ऊपर बारीकी से नज़र रखो, कहाँ पर आप बिता रहे हो, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, और उससे जो मिलेगा आपका जीवन सचमुच बेहतर हो रहा है या नहीं, आपको मुक्ति की तरफ लेके जा रहा है या नहीं, यानी सत्य की तरफ लेके जा रहा है या झूठ की तरफ लेके जा रहा है। झूठ यानी दुख, सत्य यानी आनंद। यदि आपको मुक्ति की तरफ लेके जा रहा है, यदि आपको जो चीज़ मिल रहा है, आपका जीवन बेहतर हो रहा है और आपका लक्ष्य का करीब लेके जाता है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये चीज़ यदि आप ध्यान रखोगे तो आपका समय को बारीकी से आप व्यवहार कर पाओगे। और जो व्यक्ति समय को व्यवहार कर लिया सही से, जो आज का दिन मिला है उसको, वही उसका जीवन को बेहतर कर पाएगा। और वही ज्ञानी व्यक्ति है, वही सफल व्यक्ति है और वही महान व्यक्ति है। इसलिए आपको आपका जीवन को बेहतर करने के लिए जो ज्ञान है, ज्ञान ही आपको बेहतर कर पाएगा। और ज्ञान आप खुद को जानने का बाद ही आपका भीतर जो ज्ञान है, ज्ञान का जो दीपक है, वो प्रज्वलित होता है। खुद को जानना, ये जो ज्ञान है, इसी को विद्या कहा जाता है। और दुनिया का, संसार का ज्ञान को जानना अविद्या है। और जो व्यक्ति अविद्या की तरफ जाएगा, यदि उसका नज़र हमेशा संसार की तरफ रहता है, वो हमेशा दुख में रहेगा। क्योंकि संसार में जो विषय वस्तु है, उसका भीतर कामना यानी इच्छा पैदा करेगा। और ये जो कामना, ये इच्छा इसीलिए उसका अंदर पैदा होता है, खुद का शरीर के जरिए इस सभी चीज़ को भोगने की इच्छा उसका भीतर होता है, इसीलिए वो कामना उसका भीतर पैदा होता है। और गौतम बुद्ध का यदि आपको ज्ञान थोड़ा सा भी मालूम होगा, कामना ही दुख का कारण है। और ये संसार का जो अविद्या है, ये अविद्या की तरफ आपका दृष्टि यदि जाएगा, ये आपका भीतर कामना पैदा करेगा। और जिस दिन आपका दृष्टि आपका भीतर हो जाएगा, उस दिन ही विद्या यानी ज्ञान आपका भीतर उदय होना शुरू होगा। यानी आप बारीकी से आपका समय कहाँ पर बिता रहे हो और उससे क्या आपको मिलेगा, पहले आप तय कर पाओगे, खुद जान पाओगे। आपका समय आप कहाँ पर लगा रहे हो,
इससे मेरे को क्या फ़ायदा होगा और इससे जो मेरे को मिलेगा ये मेरे लिए उपयोगी है या नहीं है, यानी ये जो भी चीज़ मेरे को मिलेगा मेरे जीवन को बेहतर करेगा या नहीं करेगा, अब तय कर पाओगे। इसीलिए समुद्र का गहराई में आप जितना जाओगे उतना आपको जो चीज़ एक चीज़ यदि मिल जाएगा आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। एक चीज़ मिलने का मतलब है समुद्र का गहराई में बहुत ऐसा चीज़ है जो चीज़ आपका जीवन को परिवर्तन कर सकता है, कोई मूल्यवान चीज़। इसलिए आप खुद का जिस दिन आपका दृष्टि खुद का गहराई में उतरेगा, खुद का अंदर जाएगा, खुद का भीतर जाएगा, उसी दिन आपका जीवन परिवर्तन होना शुरू होगा। इसीलिए शुरू में बोला था आप कहाँ खो गया है आपका सपने की दुनिया में। ये जो सपने की दुनिया आप बनाया है ना, ये बाहर का संसार को देख के, बाहर का दुनिया को यदि इसमें आप खो जाओगे तो आपका अता पता नहीं मिलेगा, आपका परिचय कभी आप तैयार नहीं कर पाओगे। आपका यदि परिचय बनाना है, आपको यदि सफल होना है, आपको यदि महान बनना है, आपको यदि भगवान भी बनना है, तो आप खुद को देखना शुरू करो, खुद का भीतर जाओ, खुद का भीतर जो भरा पड़ा हुआ है गंदगी उसको साफ करो। जिस दिन उसको साफ करना, जिस दिन उसको बारीकी से देखना आप शुरू करोगे, कौन सा मेरे को खराब कर रहा है, कौन सा मेरे को सही कर रहा है, क्या मेरे लिए उपयोगी है, क्या मेरे लिए अनुपयोगी है, क्या मेरे को बेहतर बना रहा है, क्या मेरे को बर्बादी की तरफ लेके जाता है। जिस दिन आप देखना शुरू करोगे उसी दिन से आपका समय को आप सही से यूज करोगे और उसी दिन आपको सफलता का रास्ते में लेने के लिए ऐसा के काम चुनोगे जो काम आपको बेहतर बनाएगा, जो काम आपको हर दिन चुनौती प्रदान करेगा और आपको सफलता का शिखर तक लेके जाएगा। इसलिए आपको तैयार करो। तैयारी आपका भीतर जाने से व्यक्ति का तैयारी शुरू होता है। आपका भीतर खोज करो, आपका भीतर जिस दिन आपका खोज होगा उसी दिन से आपका जीवन शुरू होगा और उसी दिन से आपका जीवन का जो लक्ष्य है वो तय होगा और आप एक बेहतर काम चुन पाओगे। उसी दिन से आपका सफलता का जो सीढ़ी है आप चढ़ना शुरू करोगे और एक दिन आप सफलता का शिखर पर होंगे। इतना ही आपको करना है यदि आपको ये जीवन को सफल करना है। जय भारत।